सर्दी ने आजकल हमें अपनी लपेट में लिया हुआ है और सर्दी भी अपनी शिद्दत के साथ जो है इस वक़्त जो है हमारे ऊपर असरअंदाज़ हो रही है। इस सर्दी की वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो है इस मौसम से अफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा है कि शुमाली इलाका जात में बर्फ़बारी हो रही है, यहाँ पर भी सारा दिन धुंध और टेम्परेचर जो है 3-4 डिग्री तक चला जाता है और उसके बाद दिन चढ़े कुछ टेम्परेचर जो है बेहतर होने लग जाता है। सूरज के इंतज़ार में हम बैठे हैं कि कब सूरज निकले तो एटलीस्ट हम थोड़ा-सा उसकी शक्ल ही देख लें। लेकिन इसके इफ़ेक्ट जो है वो बाकी पॉपुलेशन पे तो है ही, बेसिकली जो हामला ख़वातीन हैं उन पे इस सर्दी के जो असरात हैं उसकी वजह से उनको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है और अगर इसको हम फ़ोकस नहीं करेंगे, इसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको एक दफ़ा खाँसी शुरू होती है, तो ट्रस्ट मी अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो ये ऑन इट्स ओन ख़त्म नहीं होती। आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि हमल के दौरान अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, आपको खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है, तो उसको आपको एट होम किस तरह से उसकी रेमेडी करनी है, ट्रीटमेंट्स कैसे करनी है और आपको कैसी सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना है, कौन-सी दवाइयाँ आपको लेनी है और कौन-सी दवाइयाँ आपके लिए अनसेफ हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। खाँसी जो है वो उसका हामला ख़वातीन के लिए एक बहुत ही उसका इफ़ेक्ट इस तरह से होता है कि अगर तो लास्ट मंथ्स चल रहे हैं, तो हर कफ़ के साथ उनको लोअर एब्डोमिनल प्रेशर फ़ील होता है, जो कि उनके लिए बहुत ही परेशान कुन होता है। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि 3-3 माह, 4-4 माह जो है ये सर्दी में लगी हुई खाँसी आगे तक जाती है बिकॉज़ ख़वातीन का और फैमिलीज़ में ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमल के दौरान दवाई नहीं लेनी क्योंकि ये बच्चे को नुकसान देती है। आपने देखा है मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि हमल के दौरान जो दवाई आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी डॉक्टर आपको दे रही है, शी नोज़ कि कौन-सी दवाई आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सेफ है और कौन-सी अनसेफ है। यहाँ तक कि हम एंटीबायोटिक्स भी प्रेगनेंसी में बहुत आराम से दे देते हैं बिकॉज़ देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक्स जो प्रेगनेंसी में सेफ है। हाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं कि जो कि बहुत खतरनाक होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो ना सिर्फ माँ बल्कि होने वाले बच्चे पे बहुत बुरी तरह से असर-अंदाज़ होती हैं। तो वी गायनेकोलॉजिस्ट अवॉइड दोज़ एंटीबायोटिक्स। अब आ जाते हैं कि कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी हैं बल्कि इस वीडियो में एंड में मैं आपको 2 ऐसे मैजिकल टॉनिक्स कह लें या टिप्स आपको बताऊँगी कि जो आप घर में बैठ के अगर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर उनको यूज़ करेंगे, तो आपकी खाँसी बहुत आराम से ठीक हो जाएगी और आपको मज़ीद कोई डिस्कम्फ़र्ट नहीं होगा। अगर तो आपका ऑपरेशन होने वाला है या आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपके डिलीवरी और या ऑपरेशन की डेट से पहले आपकी खाँसी ठीक होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आपका ऑपरेशन हो जाता है और अभी तक आपकी खाँसी ठीक नहीं होती, तो आपके लिए स्टिचेज़ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। वैसे पेन आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है, हम आपको पेन किलर्स देते हैं, आप पेन फ्री होते हैं, लेकिन जब खाँसी आती है तो वो दर्द इतनी शदीद और शिद्दत वाली होती है कि बस वो समझें कि जैसे लेबर पेन वाली ही दर्द रहती है। सो अब ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? अगर आपको खाँसी लग गई है, तो क्या करना है? अगर तो आपको खाँसी के साथ रनिंग नोज़ है, यानी कि फ्लू या ज़ुकाम है, तो इस बात को ट्रस्ट कीजिए कि एंटी एलर्जी आपके लिए सेफ़ है। प्रेगनेंसी में हर किस्म की जो एंटी एलर्जी है वो सेफ़ है, सो अगर आपकी डॉक्टर आपको एंटी एलर्जी दे रही हैं, तो आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप अभी तक अपने डॉक्टर के पास नहीं गईं, तो आपके घर में जो भी कोई एंटी एलर्जी की टैबलेट पड़ी है, आप वो ले सकती हैं, क्योंकि फ्लू को अगर शुरू में ही अरेस्ट कर लिया जाए, तो ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ता। थोड़ा-सा आपको रनिंग नोज़ फ़ील हो रहा है कि नाक से ज़ुकाम बह रहा है या आँखों में पानी आ रहा है, तो प्लीज़ उसी टाइम एंटी एलर्जी ले लें, आप देखेंगी वो वहीं रुक जाता है। सो अब आपकी सिचुएशन जो है वो इससे बढ़ गई है, अब फ्लू के बाद आपको बुखार होना शुरू हो गया, बुखार के बाद आपको शदीद खाँसी लग गई। बुखार के लिए भी पैनाडोल एक सेफ ड्रग है। आप प्रेगनेंसी में डेली 6 पैनाडोल बहुत आराम से खा सकते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम। इसके अलावा स्टीम इन्हेलेशन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। मैं अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि आप एक
किसी देचकी में या किसी बर्तन में पानी को बॉयल करें। हाँ, ये ख़्याल रखें कि वो उबला पानी आप पे गिरे ना। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप खुद ही जाके स्टोव के पास खड़े हो जाएँ। जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें थोड़ी-सी विक्स डाल लें। जब आप उसमें विक्स डालेंगे तो जो स्टीम निकलती है, तो उस स्टीम को अगर आप इन्हेल करेंगे, तो वो आपके लिए हॉस्पिटल में जाके जो आपकी नेबुलाइज़ेशन कराई जाती है, उससे बहुत दर्जे बेहतर है। और अगर आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ये विक्स इन्हेलेशन कर लेंगे, तो आपके पैसेजेस जो हैं खुल जाएँगे, जो दिमाग बंद हुआ होता है, यहाँ साइनसेस बंद होते हैं, हेडेक रहता है, इस विक्स वेपर की जो स्टीम है, वो आपके जो साइनसेस हैं, वो बहुत आराम से खुल जाएँगे। उसके अलावा पेपरमिंट ऑयल होता है। पेपरमिंट ऑयल को अगर आप अपने तकिए पे उसके 2 या 3 ड्रॉप्स डालकर सोएँगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपके जो नेज़ल पैसेजेज़ है, उस पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आजकल जो किनो आए हुए हैं, वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं, और एक जो ये कॉन्सेप्ट है कि किनो ठंडे हैं, गला ख़राब करेंगे, ये एक बहुत ही पुरानी मिथ चल रही है। किन्नों में पाया जाने वाला जो विटामिन सी है, ऑरेंजेस में पाया जाने वाला विटामिन सी एक बहुत रिच सोर्स है आपकी इम्यूनिटी के लिए। और अगर आप ये ऑरेंजेस खाते हैं, तो ना सिर्फ आपका गला ठीक होता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। अभी लास्ट में मैं आपको एक किन्नों से ही रिलेटेड एक टिप दूँगी, लेकिन उससे पहले आपको अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, अपने जो डेली के विटामिन्स हैं वो लेने हैं। अपनी डाइट में आपको मीट लेना है, प्रोटीन्स लेने हैं, यखनी, सूप, आप ग्रीन टीज़ ले सकते हैं, अदरक की चाय पी सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये सेफ़ हैं, और अगर आपको खाँसी है, आपका गला ख़राब है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको बेहतर फ़ील कराएँगी, और आपकी तबीयत भी जो है वो इससे बहाल होगी। अब आते हैं उन 2 मैजिकल टिप्स से कि अगर आप इन रेसिपीज़ को फ़ॉलो करेंगे, इन रेमेडीज़ को घर में यूज़ करेंगे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। शायद आपको एंटीबायोटिक की नौबत भी ना आए। तो उसमें ये है कि अगर आप एक किन्नो को या ऑरेंज को आप चूल्हे पे रखें, उसको बर्न कर लें। वो अच्छी तरह जब उसका जो बॉटम है वो बर्न हो जाए, बाहर से आपको काला नज़र आए, उसी किन्नो को हाफ़ काट लें, उसके अंदर शहद डालें और थोड़ा-सा नमक डालें, और उसके बाद उसको स्क्वीज़ करें, तो उसमें जो जूस निकलता है, उसी को वार्म जूस को आप दिन में 2 से 3 चम्मच जो पी लेंगे, तो आपका जो गला है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। सेकेंडली एक और जो रेमेडी है वो ये है कि आप 1 पाउंड जो सौंफ है उसको 1 चम्मच देसी घी में अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए। उसमें 1 ही पाव शक्कर डालें, और 1 ही पाव बादाम क्रश करके इस सारों का एक मिक्सचर सा बना के इस पूरे मिक्सचर को दोबारा से रोस्ट कर लें। ये वो मिक्सचर है कि जब आप दिन में इसको कितनी भी दफ़ा खा सकते हैं, ना ये गरम है, ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। जब भी आपको लगे कि आपको खाँसी आ रही है, आप 1 या 2 चम्मच इस मिक्सचर के ले लेंगी, इस पाउडर के ले लेंगी, तो आपकी खाँसी बहुत आराम से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी जो कफ़ है, आपकी इन्फेक्शन इन सब रेमेडीज़ से और इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रही, देन यू मस्ट विज़िट योर डॉक्टर एंड गेट एन एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें 7 दिन का आपको इन्फेक्शन का कोर्स कराया जाता है, अगर साथ में आपको हाई ग्रेड फ़ीवर है। सो जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। थैंक यू सो मच।